Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the seventh lecture of Colonialism and the City, the Story of an Imperial Capital. लास्ट लेक्चर के मदद से हमने देखा कि जो दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी है वो अनविलिंग थे किसी भी दिल्ली में गुड रनिंग सिस्टम के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए। वैसे ही जो न्यू दिल्ली थे इसके लिए मिलियंस ऑफ रुपीस स्पेंड किया गया ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर। The decline of Havelis. The Mughal aristocracy in the 17th-18th century lived in grand mansions called Havelis. मुगल एरिस्टोक्रेट्स जो होते थे, मुगल जो नॉबल्स होते थे, 17th-18th सेंचुरी में ये लोग बड़े बड़े मैसन्स में रहते थे जिनको हवेलीस कहा जाता था। A map of mid 19th century show it at least 100 of such havelis were large valid compounds with mansions, courtyard and fountains. जो मैप है मिड 19th सेंचुरी का वो दिखा रहा है कि एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ ऐसे हवेलीज थे जो कि लार्ज वैलिड में बनाया गया था कंपाउंड्स के साथ मैसन्स कोर्टयार्ड और फाउंटेन्स। ए हवेली यूज्ड मैनी फैमिलीज, जो हवेली है वो बहुत सारे फैमिलीज यूज करते थे। ऑन इंटरिंग द हवेली थ्रू ए ब्यूटीफुल गेटवे, हवेली में इंटर करते हुए एक अच्छा हमें ब्यूटीफुल गेटवे मिल जाता था। यू रीच्ड एन ओपन कोर्टयार्ड, उसके बाद उस गेटवे से आप कोर्टयार्ड पहुंच जाते हो। सराउंडेड बाय पब्लिक रूम्स, जिसके इर्द गिर्द हमें पब्लिक रूम्स मिल जाते हैं, मतलब हमें नजर आते हैं। मीन फॉर विजिटर एंड बिजनेस, ये पब्लिक रूम्स जो है ज्यादातर विजिटर और बिजनेस के लिए, जो कि एक्सक्लूसिवली मेल ही यूज करते थे। The inner courtyard with its pavilions and room was meant for women and household. जो inner courtyard के inner अंदर जो है उसके साथ जो pavilions थे या rooms वगैरह थे, ये सिर्फ women और उनके household के लिए ही होता था। Rooms in the Havelis had multiple uses and very little way of furniture. रूम्स में जो हवेलीज होते थे वहाँ मल्टीपल यूज के लिए, मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज किया जाता था और बहुत ही कम वे ऑफ फर्नीचर, हमें वेरी लिटिल बाय द वे ऑफ फर्नीचर। Even in the even in the mid 19th century, Qamaruddin Khan Haveli had several structures within it. Mid 19th century में कमारुद्दीन खान की हवेली जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के साथ and included housing for court drivers, tent pitchers, torch bearer as well as for accountants, clerks and house servants. उसकी जो हवेली थी वो स्ट्रक्चर्स के लिए था जिसमें आप इंक्लूड थे हाउसिंग कट विजिटर्स था, टेन पिचर्स थे, ट्रॉट बेचर्स थे, इसके अलावा अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स और हाउस सर्वेंट्स वगैरह के लिए। Many of Mughal amirs were unable to maintain this large establishment under the condition of British rule. बहुत सारे मुगल के जो आमिर्स थे यानी नोबल मेंस थे, ये लोग मेंटेन नहीं कर पाए इस एस्टेब्लिशमेंट को ब्रिटिश रूल के अंदर। हवेलीज therefore began to be subdivided and sold, इसके बाद हवेलीज को सब डिवाइड किया गया और बेचना स्टार्ट कर दिया। Often the street front of हवेलीज become shops, warehouses, अक्सर जो streets होते थे उनके साथ ही हवेलीज के साथ हमें बहुत बड़े बड़े shops और warehouses देखने को मिलता है। Some Havelis were taken over by the upcoming mercantile class, but many fell in decay and disuse. कुछ हवेलीज को तो जो अपकमिंग मर्केंटल क्लास था, जो मर्चेंट क्लास थे, उन्होंने खरीदना स्टार्ट कर दिया, उनके ऊपर वो टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे हवेलीज थे जो डिक्के पड़ा और डिसयूज होकर पूरी तरह से खत्म हो गए। द colonial bangla was quite different from the हवेली। colonial bangla जो है वो काफ़ी अलग था हवेली से। meant for nuclear family, ये colonial bangla सिर्फ जो है न्यूक्लियर फैमिली के लिए होता था। it was large single story with pitched roof usually set in 1 or 2 acres of open ground। जो colonial बंगला थे वो ज़्यादातर क्वाइट डिफरेंट होता था हवेली से। ज़्यादातर ये जो है न्यूक्लियर फैमिली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा लार्ज सिंगल स्टरवे स्ट्रक्चर होते थे, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली ही रहता था। इसमें लार्ज स्टोरवे होते थे स्ट्रक्चर जो पेच रूफ्ड होता था, यूजुअली सेट ऑफ 2 एकर्स होते थे, ओपन ग्राउंड होता था। इट हैड सेपरेट लिविंग एंड डाइनिंग रूम्स एंड बेडरूम्स, इसके लिए अलग सा सेपरेट रूम, लिविंग रूम और बेडरूम्स होते थे। यानी ये लिविंग रूम सेपरेट होता था, डाइनिंग रूम अलग होते थे, बेडरूम अलग होता था। एंड वाइट वैरेंडा होते थे, यहाँ पे बहुत बड़ा सा वैरेंडा रनिंग इन फ्रंट ऑफ समटाइम्स 3 साइड्स, जो कि 3 साइड से रनिंग हो रहे होते थे इसके आगे।
स्टेबल सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर सेपरेट स्पेस फॉर मेन हाउसेस, जो किचन्स होते थे स्टेबल सर्वेंट्स क्वार्टर्स या इनके लिए सबके लिए अलग होता था, यानी क्वार्टर्स वगैरह के लिए जो किचन वगैरह होते थे, या इसके अलावा स्टेबल सर्वेंट्स अलग खुद से होते थे उनके मेन हाउसेस से। द हाउसेस वाज रन बाय डजन्स ऑफ सर्वेंट, जो एक ही हाउसेस होते थे वो उसके अंदर बहुत सारे सर्वेंट्स जो उनको चलाता था। द वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफन सेट ऑन द वरांडा सुपरवाइज द टेलर्स एंड ट्रेडमैन, अक्सर जो वुमेन्स होते थे वो हाउस होल्ड के वरांडास वगैरह पर सेट होकर सुपरवाइज करते थे टेलर्स को, ट्रेडमैन वगैरह को देखता था, उनको सुपरवाइज करता था। द म्युनिसिपैलिटी began to be planned. The census of 1931 revealed that the Valley city was horribly crowded with as many as 90% per acre, while the New Delhi had about 3% per acre. 1931 में एक सेंसस ने रेवल किया, वैली सिटी इतना हॉरिबली क्राउडेड हुआ कि जहां पे 90 पर एकड़ जो है 90% पर एकड़ रह सकता है, जबकि न्यू दिल्ली में 3% पर एकड़ रह सकता था। इस कंडीशन ने ये रेवल किया कि 90% के लिए पर एकड़ लैंड, जबकि यहाँ पे न्यू दिल्ली में ऐसा था कि पर एकड़ जो लैंड वगैरह होते थे यानी वो उसमें 3% आ जाती थी। द पोर कंडीशन इन द वैलिड सिटी, पोर कंडीशन वैलिड सिटी की वजह से हाउएवर इट डिड नॉट स्टॉप फ्रॉम द एक्सपेंडिंग, इसको फैलने से कभी नहीं रोक पाए, क्योंकि वैली सिटी में वो क्राउडेड हो रहा था, पुअर कंडीशन थे। In 1888, the extension scheme was called Lahore Gate Improvement Scheme, was planned by Robert Clark on Valley City residents. 1888 में इसकी एक्सटेंशन स्कीम के लिए लाहौर गेट इंप्रूवमेंट स्कीम लाया गया, जिसको रॉबर्ट क्लार्क ने प्लान किया था वैली सिटी रेजिडेंट्स के लिए। The idea was to draw resident from the old city to a new tower market square. जो आइडिया था वो ये था कि रेजिडेंस से ड्रा करना, रेजिडेंस के लिए ओल्ड सिटी से दूर एक न्यू टावर मार्केट स्क्वायर बनाने थे। स्ट्रीट्स इन दिस रीडेवलपमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो विद द ग्रीड पैटर्न, जो स्ट्रीट्स होते थे यहाँ पे इस रीडेवलपमेंट के लिए स्ट्रीट्स इन दिस रीडेवलपमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो इट द ग्रिड सिस्टम, अगर इसको रीडेवलप करें तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए ग्रिड सिस्टम, वेयर आइडेंटिकल विथ साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी सारी वाइट जो है कैरेक्टर साइज वगैरह सब एक ही हो। लैंड वाज डिवाइडेड इनटू रेगुलर एरियाज एंड कंस्ट्रक्शन में नाइबरहुड्स, लैंड को डिवाइड किया गया बहुत सारे रेगुलर एरियाज में जिसके इर्द गिर्द कंस्ट्रक्ट किया गया नाइबरहुड्स। क्लार्क Clarkganj, as the development was called, remained incomplete and did not help the decongs of the old city. जो Clarkganj है ये development as the development को हम कहा गया remained incomplete रहा, Clarkganj जो कि development हो रहा था ये incomplete रहा and did not help to diagnose the old city, और इसने कभी old city को deconged होने से नहीं बच सका, इसको कोई मदद नहीं कर पाए। Even in 1912, under the supply of drainage in these new localities was very poor. Even 1912 में water supply और drainage जो है in these new localities में बहुत ही कमजोर था, बहुत ही पुअर कंडीशन में था, यहाँ पे वाटर सप्लाई भी बहुत ही ज्यादा खराब थे। द दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वाज सेट अप इन 1936, इसके बाद दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जो है सेटअप किया गया 1936 में, एंड इट बिल्ड एरियाज लाइक दरियागंज साउथ फॉर वेल्दी इंडियंस, और इस दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जो कि 1936 में बनाया गया, इसने कुछ नए एरियाज बनाए गए जैसे कि दरियागंज साउथ जो कि वेल्दी इंडियंस के लिए, वो लोग जिनके पास पैसा होता था उन इंडियंस के लिए। हाउसेज वाज ग्रुप इट अराउंड द पार्क्स, हाउसेज को पार्क्स में ग्रुप किया गया, यानी हाउसेस को ग्रुप किया गया पार्क्स के इर्द गिर्द, यानी जब यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल एक बीच में एक पार्क है तो उन पार्क्स के बीच बीच में हाउसेस को ग्रुप किया गया, यानी अलग अलग कर दिया गया। विद इन द हाउसेस स्पेस वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू a न्यू रूल ऑफ प्राइवेसी, यानी हाउसेस के अंदर ही जो स्पेस होते थे उनको न्यू रूल्स ऑफ प्राइवेसी के तहत डिवाइड कर दिया गया था। इंस्टेड ऑफ स्पेस बीइंग शेयर्ड बाय मैनी फैमिलीज ग्रुप्स, इसके अलावा बहुत सारे जो स्पेस होते थे वो बहुत सारे फैमिलीज या ग्रुप्स शेयर करते थे। इसके अलावा नाउ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली हैड देयर ओन प्राइवेट स्पेस विद द होम, इसके अलावा अब जो है डिफरेंट मेंबर्स जो कि एक ही फैमिली का, उनके लिए एक प्राइवेट स्पेस घर में ही बनाया गया। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से न्यू सिटी जो दरियागंज बनाया गया वेल्दी इंडियंस के लिए, ये काफी अलग था। अलग इसलिए था क्योंकि ये न्यू रूल्स ऑफ प्राइवेसी के तहत बनाया गया था, यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। इसके अलावा ये डिफरेंट सेम फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स के लिए अपना प्राइवेट स्पेस होम में ही दिला रहे थे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। हमारा चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। आपको क्या करना है, इन सारे लेक्चर्स को आप बार बार रिपीट करके देखो, और
अपने बुक्स अपने साथ रखिए, इन लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके आपको देखना है, और इसके अलावा जो है आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह जो है मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, एक नया चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।